सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के प्रिय दर्शकों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। ऐसे में आप सभी दर्शकों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भ्रष्ट व घूसखोर लेखपाल के निलंबन पर फरियादी झूम उठे हैं। ज्ञानपुर तहसील पहुंचकर मिठाई बांटते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार का आभार जताया है। इस नजारे को देखने के लिए ज्ञानपुर तहसील में लोगों के पैर रुक गए थे। आपको बता दें कि ज्ञानपुर तहसील में तैनात रहे भ्रष्ट व घूसखोर लेखपाल अनुराग चौधरी को जिलाधिकारी ने निलंबित किया है। गोपीगंज बघेल परिवार की एक भूमि मामले में बरती गई लापरवाही को लेकर लेखपाल का निलंबन हुआ है। भदोही तहसील में रहते हुए अनुराग चौधरी को एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। धनाढ्य व्यक्तियों से धन लेकर गरीब फरियादियों के खिलाफ रिपोर्ट लगा देता था। मंगलवार को गोपीगंज के धनापुर उत्तरी निवासी गुलाम, जगापुर निवासी गंगा सागर गुप्ता व जुगिनका निवासी बाबूराम सिंह जैसे फरियादी ज्ञानपुर तहसील पहुंचकर अनुराग चौधरी के निलंबन के खुशी में तहसील के मुख्य गेट पर खड़े होकर लड्डू का वितरण किया है। सुरियामा के कुसौली गांव में हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी है। रात करीब 9:40 पर भोजन के बाद टहलने निकले 38 वर्षीय उमेश राय को घर से लगभग 100 मीटर दूर कुसौली नहर के पास अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उमेश राय की मौत हो गई थी, जबकि चालक वाहन सहित फरार हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था और रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सूचना पर पहुंची सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मृतक भाजपा नेता सचिन राय के चचेरे भाई बताए गए हैं। सचिन राय ने आरोप लगाया कि इस मार्ग पर लंबे समय से स्पीड ब्रेकर की मांग की जा रही है, लेकिन अनदेखी के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार वाहन की तलाश में जुटी है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर मंगलवार की रात 2 बाइकों की आमने सामने नहीं बल्कि पीछे से हुई टक्कर में डायल 112 पर तैनात सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह घायल हो गए हैं। हादसे में टक्कर मारने वाला बाइक चालक भी घायल बताया गया है। बताया जाता है कि जयप्रकाश सिंह रात करीब 9 बजे ज्ञानपुर से ड्यूटी के लिए भदोही कोतवाली जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक गजिया ओवरब्रिज पर पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर होते ही दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही भदोही कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल पहुंचाया था। वहीं दूसरे घायल युवक को उसके परिजन इलाज के लिए ले गए थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है। गोपीगंज के अमुआ पर्वतपुर निवासी 30 वर्षीय मुकेश कुमार यादव की हरियाणा के पानीपत में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई है। मुकेश कुमार यादव वहां रहकर मोटरसाइकिल पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। 13 जुलाई की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर रात जब मुकेश कुमार यादव का शव गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया था। 2 वर्ष पहले ही उनकी शादी हुई थी। पति का शव देखते ही पत्नी बेसुध हो गई, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत मंगलवार को अपना दल कमेरावादी ने ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए CMS डॉक्टर RR मौर्य पर रंग रोगन और
और रख रखाव मद में आने वाले धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं संविदा चिकित्सक डॉक्टर आकाश गुप्ता पर मरीजों से अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। नगर पालिका परिषद भदोही पर नाला सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा गया कि 7 जुलाई को मामूली बारिश ने सफाई व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। प्रदर्शनकारियों ने ARTO कार्यालय को भी दलालों का अड्डा बताते हुए आरोप लगाया है कि बिना बिचौलिए के आम लोगों का कोई काम नहीं होता है। पार्टी ने सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमनीपुर निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र यादव घर से कुछ दूर चिलबिल के पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी अचानक पेड़ से गिरा सांप उनके दाहिने पैर के अंगूठे में डसकर भाग निकला। सर्पदंश के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया था। आनंद फानन में उन्हें टेम्पो से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने समय रहते उपचार कर उनकी जान बचा ली है। घटना के बाद इस तरह के सर्पदंश की चर्चा जोरों पर है। गोपीगंज के मिर्जापुर त्रिमोहानी के पास यातायात अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों की खुली अनदेखी पकड़ी है। मध्य प्रदेश के विदिशा जनपद के रैपुरा नई बस्ती से नीला ड्रम का व्यापार करने वाले 25 से 30 की संख्या में लोग एक पिकअप की छत पर बैठकर सफर कर रहे थे, जबकि पीछे नीले ड्रम भी लदे थे। यातायात उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की नजर पड़ते ही वाहन को रुकवाया गया। पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतरवाया था और चालक प्रेम सिंह आदिवासी के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। अभियान में मुख्य आरक्षी विजय कुमार, आरक्षी विशाल सिंह और शुभम पांडे भी मौजूद रहे। पुलिस ने कहा कि ओवरलोड और इस तरह का सफर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत औराई के नहरथुआ गांव में हो रहे पानी टंकी के निर्माण में एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माण स्थल पर फैले तार की चपेट में आने से समीप चल रही एक गाय की मौत हो गई है। नहरथुआ गांव के सुरेश यादव, सतीश यादव, बसंतलाल यादव, अनिल यादव जैसे ग्रामीणों ने बताया कि इस योजना के तहत गाँव में 3 साल से पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। काफी कच्छप गति से हो रहे निर्माण के चलते अभी तक काम आधा अधूरा पड़ा है। परिसर में खुले तार भी फैले हुए हैं। परिसर का मेन गेट भी खुला रहता है, जहां उपरोक्त निवासी डंगर यादव की गाय चरते चरते परिसर में पहुंच गई और तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। इलाके के लोगों ने जल्द निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग करते हुए पशुपालक को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और जिला सेवा योजन कार्यालय के संयुक्त नेतृत्व में मंगलवार को ज्ञानपुर के काशी नरेश विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया था। मेले में 10 निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया था, जहां 485 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। चयन प्रक्रिया के बाद 123 युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अधिकारियों ने युवाओं से कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसरों का लाभ उठाने की बात कही है। चौरी के बहुतरा गोड़ापार गांव में आवारा कुत्ते के हमले से 40 वर्षीय विनोद कुमार विश्वकर्मा नामक अधेड़ घायल हो गया है। घर के बाहर खड़े विनोद कुमार विश्वकर्मा पर अचानक पहुंचे कुत्ते ने पैर पर हमला कर काट लिया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई थी। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था, जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर डॉक्टरों ने उपचार किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से गांव में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है और आए दिन लोग इनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर आवारा कुत्तों से राहत दिलाने की मांग की है।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बंसीपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे 40 वर्षीय बाइक सवार राजेंद्र उर्फ कल्लू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बैराखास निवासी राजेंद्र उर्फ कल्लू यादव अपने घर लौट रहे थे। बंसीपुर पहुंचते ही अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। भदोही रेलवे स्टेशन से मंगलवार को बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए 11 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू तवी के लिए रवाना हुआ है। सभी श्रद्धालुओं ने भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचकर अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस से अपनी 8 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की है। रवाना होने से पहले स्टेशन परिसर पर हर हर महादेव और जय बाबा अमरनाथ के जय घोष से गूंज उठा था, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया था। यात्रा पर जाने वालों में भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग निवासी राहुल मुदनवाल, दीपचंद मुदनवाल, जलालपुर निवासी संजू सेठ व कटरा बाजार निवासी विनय कुशल, गिरीश प्रदीप, मनोज विशाल, रंजीत, रवि मुदनवाल शामिल रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड बीड़ा के सामने मौजूद कंपोजिट विद्यालय से मंगलवार को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली को अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली में शहर के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, छात्र छात्राएं, अभिभावक तथा गंगापुर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उत्साह पूर्वक शामिल हुए थे। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर बच्चे पूरे शहर में शिक्षा का संदेश देते हुए निकले थे। शहर का भ्रमण करते हुए रैली पुनः कंपोजिट विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर साबिर जौहरी, यास्मीन बानो, कुसुम लता, पूनम देवी, अंकुर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। औराई भगवती दासपुर निवासी समाज सेवी राहुल सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर लालानगर टोल प्लाजा से बचने के लिए ज्ञानपुर असनाव बमनौटी मार्ग का इस्तेमाल करने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। भेजे गए पत्र में राहुल सिंह ने कहा कि टोल बचाने के चक्कर में ट्रकों की आवाजाही से जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, वहीं हादसे की आशंका भी बनी रहती है। साथ ही घंटों असनाव बाजार की चपेट में रहता है। पत्र में इस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और गुजरने वाले भारी वाहनों से टोल वसूलने की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के खरगापुर निवासी शशिकांत ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कानूनगो जितेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शशिकांत का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से पैमाइश कराई गई है। शशिकांत का आरोप है कि कानूनगो जितेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा तैयार की गई फील्ड बुक में भी कई त्रुटियां की गई हैं और मेड़बंदी तोड़कर नापजोख की गई है, जिसे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। शशिकांत ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। भदोही में बेसिक शिक्षा विभाग में मंगलवार को तबादलों की सूची जारी होते ही शिक्षा महकमे में हलचल तेज हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे ने 7 खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार शालिनी श्रीवास्तव को नगर क्षेत्र भदोही, यशवंत सिंह को भदोही, रामाकांत सिंह सिंगरौल को ज्ञानपुर मुख्यालय, सुमन केसरवानी को अभोली, वेद प्रकाश यादव को औराई, मनोज कुमार सिंह को डीग व चंद्रशेखर आजाद को सुरियामा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसए ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। इस प्रशासनिक फेरबदल को शिक्षा व्यवस्था में बेहतर समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उच्च थाना क्षेत्र के कलिंजरा मोड़ अंडरपास के समीप मंगलवार की शाम एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना एक दुकानदार ने डायल 112 पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही ऊंच पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। मृतक ने डार्क ग्रीन रंग की हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक
विक्षिप्त या भिखारी प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ज्ञानपुर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। चौरी के रमईपुर सरबतखानी निवासी सूर्यभान की पुत्री अमृता की तहरीर पर चौरी पुलिस ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमृता के मुताबिक उसकी शादी कोइरौना के बैरी बीसा निवासी मिठाई लाल के बेटे अंकुर के साथ साल 2025 में हुई थी और शादी में नकदी, बाइक समेत घरेलू सामान दिए जाने के बावजूद ससुराल पक्ष 4 पहिया कार की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। पीड़ित अमृता का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान भी उसे प्रताड़ित किया गया और कार लाने तक घर में प्रवेश न करने की धमकी देकर मायके छोड़ दिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समय से पहले जन्मे बच्चे के इलाज के दौरान भी ससुराल पक्ष ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब चौरी पुलिस ने पति अंकुर, सास गुलाबी देवी, ससुर मिठाई लाल, ननद निशा गुड़िया व शांतनु उर्फ नंदू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली पुलिस द्वारा बरामद किए गए भदोही शहर के हिम्मतपुर बखुचिया निवासी सादाब के 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे को मंगलवार को न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश पर उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। चिकित्सकीय परीक्षण, काउंसलिंग और सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायपीठ ने बालक के सर्वोत्तम हित को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। बालक ने भी अपने माता पिता के साथ रहने की इच्छा जताई है। उसके बाद विधिवत कार्रवाई के बाद बच्चे को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया है। कार्रवाई में डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता, गौतम कुमार गुप्ता, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के हरिरामपुर निवासी अपना दल यश के नेता अमजद अहमद का जन्मदिन उनके आवास पर सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया है। केक काटकर समर्थकों और शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, डॉक्टर अरशद अहमद, शेरू खान, एजाज मंसूरी, राहुल आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों व लाखों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।